नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान किसी सियासी जमात के मरहून मिन्नत है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की बका जो है वह किसी सियासी जमात पर मुनहसर है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हालिया दिनों में जुबली हिल्स में जहां पर ज़िमनी इंतखाबात है वहां पर तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अगर है तो मुसलमान है, कांग्रेस अगर है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस अगर है तो मुसलमानों की बका है। तो इस तरीक़े का बयान जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पर एतराज़ात भी जताए जा रहे हैं। मैं एक बात वाज़े कर दूँ, मुसलमान जो है, ख़ाह वो हिंदुस्तान का हो या दुनिया भर का कोई मुसलमान हो, किसी भी ताकत के आगे, किसी भी सियासी ताकत का मरहून मिन्नत नहीं है। ये बता दूं कि कर्नाटका में अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई है तो वो मुसलमानों के मुत्तहिदा रायदही की वजह से, मुसलमानों के एक तरफा कांग्रेस की हिमायत की वजह से जो है वहाँ पर कर्नाटका में इख्तिदार में आई है। और तेलंगाना की रही बात, तेलंगाना में यहाँ पर भी बीआरएस के 10 साला हुकूमत के दौर मियाद के बावजूद जो है मुसलमानों ने कांग्रेस को सेक्युलर आवाज़ पर, राहुल गांधी की उस आवाज़ पर जिसमें वो कह रहे थे कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और बेबाकाना अंदाज में आरएसएस के ख़िलाफ़ में राहुल गांधी के जो बयानात थे उससे मुतासिर होकर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर तेलंगाना में भी कांग्रेस को इख्तिदार से नवाजा है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं रेवंत रेड्डी के मुसलमान जो है वो कांग्रेस के मरहून मिन्नत है, कांग्रेस अगर है तो मुसलमान है, कांग्रेस अगर है तो मुसलमानों की इज्जत है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, बयान काबिल एतराज़ है, काबिल तशवीश है और इस बयान की हम सख्त मजम्मत करते हैं। सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये गलतफहमी जो है कांग्रेस के लीडरों को हो या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हो, ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। सीधी बात तो ये है कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, यकीनन ये पूरी तारीख है। उठा के देखिए आप, इंदिरा गांधी जो है जमीयतुल उलमा के लोगों से क्यों मुलाकात करते थे? इंदिरा गांधी क्यों मुसलमानों से मुलाकात करते थे? क्यों मुसलमानों की जो है सरपरस्ती को वो अपनी जो है एजाज़ समझते थे? आप उठा के देखिए, तारीख उठा के देखिए। नेहरू को देखिए, वो क्यों जो है मुसलमानों की भरपूर हिमायत करते थे। तकसीम के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिमायत क्यों की? क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि तकसीम के बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। 20% मुसलमान तब भी थे, आज भी 20% मुसलमान हैं। चाहे आप आंकड़े लाख छुपा लो, लेकिन मुसलमानों की तादाद को आप घटा नहीं सकते, मुसलमानों के वजूद को आप मिटा नहीं सकते। आज मुसलमान हैं तो कांग्रेस है, ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। आप पूरी जो है इंडिया की पॉलिटिक्स का आप नज़ारा कीजिए, आप जायज़ा लीजिए। अखिलेश यादव क्यों हैं? क्योंकि यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ अखिलेश यादव को वोट दिया था। महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे का इत्तेहाद क्यों आज जो है एक ताकतवर इत्तेहाद है? कांग्रेस को भी जो ताकत मिली महाराष्ट्र में वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हिमायत की वजह से मिली। मुसलमानों की हिमायत की वजह से मिली। और बिहार में आज कांग्रेस या तेजस्वी यादव की ताकत क्यों है? तेजस्वी यादव आज पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये क्यों कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम 18 तारीख को हलफ लेंगे? ये जो दावा कर रहे हैं इसलिए कि आज बिहार का पूरा मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ है। और ये मुसलमानों की लड़ाई जो है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई नज़रियात के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों की लड़ाई भी उसी नज़रिए के ख़िलाफ़ है जो नज़रिया जो है बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क पे थोपना चाहते हैं। सैयद साहब, ख़्वाह वो हिंदुस्तान की आज़ादी का मामला हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। तारीख के औराक मुसलमानों की कुर्बानियों से भरे पड़े हैं। दिल्ली से लेकर लाहौर तक की जो सड़कें थी, वो सड़कों पर जितने दरख्त थे उन पर उलमाओं की नाशों को फांसी सूली पर लटकाया गया, नाशें लटकी हुई थी। ये दिल्ली से लेकर लाहौर तक, क्योंकि लाहौर जब जो है हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ख़्वाह बाद हिंदुस्तान की आज़ादी हो,
या फिर हिंदुस्तान के जमहूरी जो शबी है, सेक्युलर फैब्रिक जिसको कहते हैं, उसको बचाने की बात हो, तो सबसे आगे बढ़कर अगर कुर्बानी अगर किसी ने दी है, किसी ने आवाज उठाई है, किसी ने इस मामले पर साथ दिया है, तो वो मुसलमान है। और रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर है, कांग्रेस अगर है तो मुसलमान है। तो ये जो है ये एक तरीके से पता नहीं क्या, शायद हो सकता है कि उनके जो मुशीर है जो उन्हें राय मशवरे देते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तकरीर जो अमूमन कहते हैं कि वो ऑफिशियल तकरीर होती है, जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर का बयान जो होता है वो बड़ा मायने रखता है। तो क्या आप इस तरीके के बयान से आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, आरएसएस का, बीजेपी का खौफ दिला रहे हैं मुसलमानों को? देखिए, आपको याद होगा रवि साहब, यूपी में या फिर पूरे इंडिया में यूपी की जो आधे से ज़्यादा सीटें बीजेपी की कम हो गई थी, तो उसकी बड़ी वजह मुसलमान थे। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आपको याद होगा कि जब वहाँ पे आम इंतखाबात हो रहे थे तो मुसलमानों को पोलिंग बूथ जाने से रोकने के लिए पुलिस की पूरी जो है हिसारबंदी की गई थी। आपको ये भी याद होगा कि ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन वोट देने के लिए जा रही थी, उनके पास आधार कार्ड भी था, उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी था, उनको रोका गया। तो बाज़ाब्ता गोलियां चलाई गई, बिल्कुल, उन इलाकों में पुलिस की जानिब से गोलियां चलाई गई, बिल्कुल उनको रोका गया। आपको वो वीडियो भी याद होगी कि एक खातून खड़ी हो गई कि मैं वोट जब तक नहीं दूंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो पुलिस ऑफिसर उस पर रिवॉल्वर तान के खड़ा हो गया था। ये वीडियो भी हमने देखी है, ये वीडियो चलाई भी है हमने। और इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि लाख जुर्म के बावजूद मुसलमान डरने वाला नहीं है। 1857 के गदर में पूरी दिल्ली के मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया था। 1857 के गदर के बाद हर ज़माने में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था कि ये जो तहरीक है आज़ादी की, इस तहरीक की ताकत मुसलमान है जी। इस ताकत को ख़त्म करेंगे तो हम जो है बाकी लोगों को बहुत आराम से जो है कुचल सकते हैं, ये अंग्रेज़ों को मालूम था। लेकिन मुसलमानों की ताकत आज़ादी तक सीना तान के खड़ी रही। और आज भी बीजेपी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये मुसलमानों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ यूपी में मुसलमानों को कुचलने के लिए क्या क्या जो है हरबे इस्तेमाल, घरों को तोड़ा जा रहा है, बच्चों को जेलों में भरा जा रहा है, उन पे 3rd डिग्री आजमाई जा रही है, उनकी टांगें तोड़ी जा रही हैं, महज खामोश करने के लिए, डराने के लिए, उन्हें खामोश करने के लिए। और किसी सेक्युलर सियासी जमात की जो हिमायत वो करते हैं, वो हिमायत से रोकने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन क्या मुसलमान डरा है? आप बिहार में जाके देखिए, आज बिहार में इलेक्शन है, तो सबसे ताकत के साथ अगर मुसलमान किसी के साथ ठहरा है तो वो सेक्युलर ताकत के साथ ठहरा है, और बीजेपी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है ताकत बन के मुसलमान वहाँ पे तहरीक चला रहा है। आज तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि हम हलफ उठाएंगे, तो इसकी वजह मुसलमान है। और हम ये भी नहीं भूल सकते रवि साहब कि तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में अगर किसी ने तहरीक चलाई थी मुसलमानों को एकजा करने के लिए और कांग्रेस के फेवर में आने के लिए, तो वो मुसलमान थे। चाहे वो जो है सियासत अखबार की तरफ से ही क्यों ना हो, चाहे वो जमीयत उलमा की तरफ से ही क्यों ना हो, चाहे किसी और तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और एक मुत्तहिदा तरीके से जो है, हालांकि नाम नेहाद क़यादत जिसको हम कहते हैं, कहा जाता है मुसलसल, उसने मुखालिफत की थी कांग्रेस की, और जो है वो मुखालिफत के बावजूद मुसलमान मुत्तहिद हुए, और मुस्लिम दानिश्वरान जो है, उलमा जो है, वो मुत्तहिद हुए, और मुत्तहिद होकर रियासत भर में मुसलमानों को इस बात के लिए राजी किया गया कि यहाँ पर अब मौका जो है कांग्रेस हुकूमत को देना है। और बड़ी हद तक जो है उसमें वो मुस्लिम दानिश्वर कामयाब भी हुए। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि आप वो वीडियो में मैं देख रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज काउंसिल रहमत बेग ठहरे हुए हैं साथ में। शायद ऐसा लग रहा था मुझे कि वो उन्हें एजाज मिल गया चीफ मिनिस्टर के बाजू खड़े होने का, और वो खुश हो गए। ये बात पर जो है एहतजाज करके अगर वो गाड़ी पे से उतर जाते इस किस्म की गुफ्तगू पर, तो यकीनन जो है वो उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता, और ये समझ में आता चीफ मिनिस्टर को कि मैंने मुसलमानों के मुताल्लिक, शायद हो सकता है कि गलत फहमी में उन्होंने ये बात कही है,
शायद हो सकता है कि जानबूझकर उन्होंने ये बात कही है, तो जिस अंदाज में भी उन्होंने ये बात कही है तो उससे ऐसा होता है कि मैंने गलत कहा, लिहाजा मैं माजरत चाह लूंगा। आज मैं अमजदुल्लाह खां खालिद का एक वीडियो देख रहा था, शायद कल रात का है, मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान है, वो बड़ा अच्छे अंदाज में उन्होंने इसकी वजाहत की है। चीफ मिनिस्टर के उस बयान की वजाहत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर अंदरून 24 घंटे तेलंगाना के मुसलमानों से माफी मांगे। यहाँ पर एक अहम बात यह है सज्जाद साहब, क्या मरकजी जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो आंखें बंद करके बैठी हुई है? जी बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये आंखें बंद कर कर बैठे हैं। क्या तेलंगाना स्टेट की जो इंचार्ज है मीनाक्षी नटराजन, क्या वो आंखें बंद करके बैठी हुई है? क्योंकि इस तरीके के बयान से कांग्रेस की जो छवि तेलंगाना में बनी है, पिछले ये जो इंतखाबात जीत कर आए हैं, मुसलमानों में एक हमदर्दी की लहर जो कांग्रेस के मुताल्लिक दौड़ी है, उसके ऊपर एक बड़ा नुकसानदेह साबित होगा इस तरीके का बयान। बिल्कुल ये नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। ये सीधे सीधे कांग्रेस की साख को मुतासिर करने वाला बयान है और कांग्रेस को इस सिलसिले में नोटिस लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस को ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर यहाँ देखिए, सीधी सी बात है, आप आज सर्वे कीजिए तेलंगाना का, आज मुसलमानों में हुकूमत की तरफ से नाराज़गी पाई जाती है। आप देखिए, हुकूमत को कायम हुए 2 साल होने को आ रहे हैं, मुस्लिम वज़ीर का मुतालबा मुसलसल 2 साल से किया जाता रहा था, लेकिन जुबली हिल में जब आप देखते हैं कि आपकी जीत नामुमकिन है और यहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं और आपको यहाँ पे एक तुर्क का पत्ता फेंकना है, तो 31 अक्टूबर को अज़हरुद्दीन को हलफ दिलाया जाता है। अचानक आपको जो है मुसलमान की याद कैसे आ गई? इससे पहले तो आपने कहा था कि कोई एमएलए नहीं है, आपने जिताया नहीं है, मैं नाराज़ हूँ वगैरह वगैरह आपने कहा था। तो अब जब मिनिस्टर बना सकते हैं किसी को भी आप उठा के, तो आज से 1.5 साल पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे। मतलब ये कि जब आपके पैरों तरह से ज़मीन खिसकने का आपको एहसास होगा तो तभी आप मुसलमानों को नवाजेंगे। ये जो रवैया है कांग्रेस का, इस रवैये को भी नोट करने की ज़रूरत है। और यकीनन आपने कहा कि जो है मरकज़ी क़यादत को जो है, अब देखिए सीधी सी बात है, यूपी में कांग्रेस हुकूमत नहीं बना सकती, वहाँ अखिलेश यादव का जो है बहुत बड़ा पुख्ता अमल दखल है। बिहार में कांग्रेस अपने बल पे हुकूमत नहीं बना सकती, वहाँ लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने बल पे हुकूमत नहीं बना सकती। अब कांग्रेस को अपने बल पे हुकूमत बनाने की ताकत कर्नाटक से और तेलंगाना से मिलती है, तो फिर कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी है। कांग्रेस तो 3-4 स्टेट खो चुकी है, मध्य प्रदेश खो चुकी है, राजस्थान खो चुकी है कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश खो चुकी है। तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो रियासतें हैं, इन रियासतों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इन रियासतों में क्या उनकी हुकूमत जो चल रही है वो इंसाफ पे कायम है, जो दावे वो वहाँ पे करते हैं इलेक्शन में, क्या उनके उन दावों की यहाँ पे नफ़ी तो नहीं हो रही है, क्या उन दावों पे यहाँ पे अमल हो रहा है। ये भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने की ज़रूरत है। और ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं इस तरह के बयानों से यहाँ पे कांग्रेस की साख मुतासिर तो नहीं होगी, ये भी देखने की ज़रूरत है। यकीनन देखने की ज़रूरत है। देखिए रजा साहब, अगर जायज़ा लें हम, 2014 में रियासत बनी, 2014 में पहली मरतबा इंतखाबात हुए, एक बड़े चेहरे के तौर पर के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के गांधी के तौर पर वो मतलब सियासी फरोख पाए वो, और बीआरएस पार्टी ने सिंगल हैंडेड जो है बड़े भारी अक्सरियत के साथ रियासत में हुकूमत बनाई। 2019 के इंतखाबात आए, 2019 के इंतखाबात में भी बीआरएस ने सिंगल हैंडेड बगैर किसी की मदद के और खुद अपनी हुकूमत बनाई। और दोनों वक्त में अगर आप देखें तो पहली मरतबा जब चीफ मिनिस्टर ने हलफ लिया, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर ने हलफ लिया, तो अपने साथ उन्होंने महमूद अली को हलफ दिलाया। जब उसके बाद जब दूसरी मरतबा की इंतखाब अमल में आया तो दूसरी मरतबा भी उन्होंने अपने साथ महमूद अली को हलफ दिलाया। तो हुकूमत के आगाज के साथ ही मुसलमानों की जो उनके एहसास है, मुसलमानों के एहसास का ख्याल रखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक बड़ा इकदाम उठाया था। और फिर वो सारे स्कीमात देखे, अगर बीआरएस का 10 साल जो दौरे इख्तिदार है उसमें मसाजिद अगर शहीद नहीं होते,
सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मुसलमान। यकीनन आप अगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करें वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जहां पर दीन का मामला आ जाता है जी। और हमीयत इस्लाम, मुसलमानों की हमीयत की बात आ जाती है, तो वह मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मसाजिद शहीद नहीं होते बीआरएस के दौरे इख्तिदार में, तो यकीनन फिर दोबारा बीआरएस गवर्नमेंट हुकूमत बनाती। मसाजिद का नुकसान, मसाजिद का शहीद होना बीआरएस के लिए नुकसानदेह हुआ। हम अगर ये 1.5-2 साल का जायजा ले तो इसमें भी मसाजिद शहीद हुए, कब्रस्तानों को मिसमार किया गया। 10 साल में केसीआर ने जो काम किया ये 2 साल में यहाँ पर हो गया। उसके बावजूद भी मुसलमानों को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी सूरत से और इनकी जो क़यादत है, कौमी क़यादत है, वो क़यादत के हवाले से मुसलमानों को फिर भी कांग्रेस से हमदर्दी है। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के बयानात अगर रेवंत रेड्डी देंगे बहैसियत चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो हमदर्दी दूर होने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, यकीनन 2 सेकंड नहीं लगता। केसीआर साहब को जब मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया, देखिए यकीनन आपने जो एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है आपने, कि सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद की गई थी, जहाँ नमाजें थी, अंदर कुरान पाक थे और किसी को इत्तला नहीं दी गई। रातों रात बुलडोज़र आते हैं और मुनाहिदम कर शहीद कर देते हैं। इस पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था। और दिलचस्प बात यह है कि 2 मस्जिदें शहीद करके 1 मस्जिद बनाई गई। इस पे भी मुसलमान जो है बहुत नाराज़ थे। और अफसोस का मकाम कि हमारी क़यादत वहाँ पे मंबर पे बैठी थी, ये भी बहुत बड़ी जो है अफसोसनाक पहलू है इसका। इसीलिए मुसलमानों ने पूरे तेलंगाना में उस क़यादत की अपीलों को भी मुस्तरद कर दिया। सीधी सी बात है, ये क़यादत टीआरएस की हिमायत कर रही थी इलेक्शन में। फिर कार का स्टीयरिंग भांजे के हाथ में। जी बिल्कुल। उसके बाद आपको याद होगा ज़बी साहब, शमसाबाद में एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी जाती है। उसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। महल्ले के लोग जो है बोलते रहे कि यहाँ पाबंदी से नमाज होती है 2 साल से। और हम जब सुबह निकल के फजर की नमाज़ के लिए आए तो हमको मालूम हुआ कि ये मलबे के ढेर में जो है ये इमारत मस्जिद शहीद की गई, किसी को इत्तला नहीं दी गई। चीफ मिनिस्टर को इत्तला थी। बाद में कुछ लोगों की जो है इत्तला के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में, तहक़ीक़ाती रिपोर्टिंग में ये मालूम हुआ कि उस मस्जिद से जो है उस वक्त के हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया की जो है फार्म हाउस या फिर उनका घर था, उनकी आरामगाह थी, उनकी आरामगाह जो है वहाँ पे मौजूद थी। अजान की आवाज़ से उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था। आप देखिए, आप ये सारी चीज़ें निकल केसीआर के ख़िलाफ़ मुसलमान ऐसे ही नहीं आए। ये वहाँ की मस्जिद में देखिए, मैंने अपनी बात के आगाज में कहा कि दीन की जहाँ पर बात आ जाती है, मिली अहमियत की जहाँ पर बात आ जाती है, तो वहाँ पर मुसलमान किसी भी किस्म का समझौता नहीं करता। वो मुसलमान ही नहीं है वो जो इस तरीके के मामलात पर अगर समझौता कर लेते हैं और फिर बाद में आके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो फिर वो शायद उनकी नमाज का अल्लाह ही मुहाफिज है। यहाँ पर अहम बात यह है सज्जाद साहब कि अगर बात करनी है, अगर आप वोटर्स को राग़िब करना चाह रहे हैं, तो आप धमकाने के बजाय उनसे अगर आप गुजारिश करते हैं, तो फिर यकीनन वो राय दहिंदे जो है, मुस्लिम राय दहिंदे गुजारिश को कबूल करते हैं। धमकी को कभी मुसलमान कबूल नहीं करता। आप देखेंगे, शाहीन बाग देख ले आप, जैसा कि आपने कहा कि गदर ले ले, जलियांवाला बाग ले ले, और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। उसके बाद फिर अब शाहीन बाग जो हाल का वाकया है, वो भी अगर आप देख ले, तो मुसलमान कभी डरने और घबराने वाला नहीं है, किसी धमकी की जद में आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, यकीनन किसी की धमकी की जद में बिल्कुल आने वाला नहीं है। और ये बात चीफ मिनिस्टर को समझनी होगी। अगर उनसे जो है बोलने में गलती हुई है, या फिर वो उर्दू बोलने में कंफर्ट नहीं है, या फिर वो मतलब एक है मफहूम समझने की, कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ ज़बान से ऐसा अदा हो गया, गलती है, मफहूम समझने की ताकत नहीं है, तो फिर वो बोल सकते हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, मैं जो है उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़हम नहीं रखता हूँ, उर्दू की जो है लैंग्वेज में, उर्दू के सेंटेंसेस में मेरा फ़हम नहीं है, इसलिए मेरी ज़ुबान से ऐसा निकल गया। अगर वो कह देते हैं तो फिर जो है बात यहाँ ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये धमकी जो दी है, ये आने वाले दिनों में यकीनन मुसलमानों में गम और गुस्सा पैदा करने का बायस बनेगी।
यकीनन। देखिए तो नाज़रीन, ये अहम बात है, चीफ मिनिस्टर का बयान जो है उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पर। यह बयान मुसलसिल वायरल हो रहा है और मुस्लिम जो हमियत रखने वाले जज्बा के हामिल जो है वो लोग बराबर इस पर अपना रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। इस पर मज़ीद जो है मालूमात सियासत टीवी के ज़रिए अपने नाज़रीन को फ़राहम किए जाते रहेंगे। हम रुख करते हैं न्यूयॉर्क का, जहाँ पर ज़ोहरान ममदानी मैं जहाँ तक समझता हूँ एक सबसे कम उम्र के लीडर की हैसियत से ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया है, डेमोक्रेट्स। सज्जाद साहब, यहाँ पर देखिए हमारी पिछली खबर और ये खबर में एक सिमिलैरिटी मिलती है। हिंदुस्तानी नज़ाद नौजवान है ये और ज़ोहरान ममदानी। यहाँ पर अहम बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी की जो विक्ट्री इवेंट था, तकरीब थी, वो तकरीब में हिंदुस्तान का बॉलीवुड का गाना धूम मचा ले धूम एक बहुत ज़ोरों शोर से बज रहा था वहाँ पर और वो कामयाब हो गए। मैं ये खबर को इसलिए भी हमारे नाज़रीन को पेश कर रहा हूँ, आप डरा रहे हैं तेलंगाना में मुसलमानों को, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। तो देखिए मुसलमान जो है ज़ोहरान ममदानी जो है एक मुसलमान है, न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। और फिर दूसरी अहमियत, जॉर्जिया से भी एक खबर आ जाई है, गजाला हाशमी हैदराबादी नज़ाद, दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी नज़ाद खातून, जॉर्जिया की जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब हुई है। तो ये आप क़यादत जो है, क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो डराने धमकाने के बजाय असलाहत के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर जो है अपनी तवज्जो मबजूल करे। तो न्यूयॉर्क के जो शहर है, न्यूयॉर्क के शहरों में जो टेलीविजन है उसके ऊपर धूम मचा ले धूम का गाना आज बज रहा है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर शहर है। सबसे ताकतवर इसलिए भी कि न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर वाक़ है, मरकज़ी दफ्तर, और उस शहर का मेयर एक हिंदुस्तानी नज़ाद मुसलमान का होना ये साबित करता है कि जो है मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो अपने वजूद से, अपने जो है काबिलियत से, अपने टैलेंट से और अपनी जो है मुसलसिल जहद मुसलसल से वो किसी भी जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहता है। बिल्कुल। लंदन का मेयर भी मुसलमान है जी। ये भी हमको जो है आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो है लंदन में गुज़िश्ता 5 साल से मुसलमान वहाँ के मेयर हैं और लंदन के लोग बड़ी फ़राख दिली से कबूल भी कर रहे हैं। हाँ, सादिक खान, बिल्कुल। अब ये जो है ये हमारी सिचुएशन है और आप यहाँ खड़े हो के जुबली हिल्स में खड़े हो के मुसलमानों से कहते हैं, हैदराबाद में निज़ाम की सरज़मीन पे खड़े हो के कहते हैं कि जो है कांग्रेस है तो मुसलमान है। ये गलत फहमी आपको दूर करनी चाहिए। है तो धूम मचा ले धूम का जो है वो शोहरा जो है वो लंदन के न्यूयॉर्क शहर के टेलीविज़नों पर जो ब्रॉडकास्ट हो रही थी तकरीब, ज़ोहरान ममदानी की फतेह की जो तकरीब ब्रॉडकास्ट हो रही थी उसके ज़रिए से पूरे टेलीविज़न्स पर ये गाना न्यूयॉर्क पर बजता रहा। नाज़रीन, एक ख़बर मिर्ज़ापुर से है जो उत्तर प्रदेश का है। वहाँ पर एक दर्दनाक वाक़या आज सवेरे पेश आया है। एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर खड़े रहने वाले लोगों को कुचलते हुए चले गए, जिसमें 4 लोगों के अब तक मरने की खबर आ रही है। जी सज्जाद साहब, ये देखिए मुसलसल हादसा की ख़बरें हम जो है आज इस प्रोग्राम से दे रहे हैं। यकीनन ये दर्दनाक बात है कि मिर्ज़ापुर में एक ट्रेन जो है पूरी रफ्तार से आती है और जो है कई लोगों को कुचल के निकल जाती है, पटरी से जो गुज़र रहे थे या फिर पटरी के पास खड़े थे या फिर जो है। तो ये एक दर्दनाक हादसा है। 6 लोगों की इब्तदाई खबर ये है कि 6 लोगों की इसमें मौके पे ही मौत हो गई है। तो बहरहाल जो है गुज़िश्ता रोज़ भी यूपी ही से एक खबर आई थी कि जो है एक बस और जो है एक ट्रक की टक्कर में एक बड़ा हादसा वहाँ पे हुआ था। तो हैदराबाद के पास भी जो हादसे हुए थे आपको तो याद ही है, 2-3 दिनों से हम यही देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बस का हादसा हुआ था, उससे पहले भी जो है वक़ाराबाद में एक बस का हादसा हुआ था। तो हादसों के जो मतलब एक जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, चाहे वो रेल के हादसे हों चाहे वो बस के हादसे हों, तो ये बड़ा जो है एक दर्दनाक मैं ये कह सकता हूँ कि माहौल पैदा करते हैं। और हमेशा से हम यही कहते हैं
कि हादसात को टालने के लिए हुकूमतों को ये भी वाकया जो है मिर्ज़ापुर का जो वाकया है, कोई ट्रेन से रुकी थी, पैसेंजर्स उस पे से उतर रहे थे, तो दो तरफ से उतरते अमूमन पैसेंजर्स उतर के पटरियों पर खड़े हुए थे कि मुखालिफ सिमत से जो है तेज़ रफ्तार बर्क रफ्तारी से एक ट्रेन एक्सप्रेस आई और ये पलक झपकते वाकया पेश होके जद में आ गए, 4 लोग जद में आ गए, मतलब वो कई लोग जद में आए, 4 लोगों की अब तक मरने की इत्तला मौसूल हो रहे थे। जैसा हम हमारे नाज़रीन को बता दें इस बात की इत्तला दे दें कि बिहार में रायदही जो है 6 नवंबर को है। पहले मरहले की रायदही के लिए इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। 6 नवंबर को जो है 121 असम्बली हलकों में जो है पहले मरहले की रायदही होगी और ये जो है कैंपेन जो है मुहिम वगैरह जो है पूरी आज बंद हो गई है और वो जो गैर मुतल्लिक़ा लोग हैं और जो मुकामी लोग नहीं हैं उन्हें अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से ये जो यूनियन मिनिस्टर है लल्लन सिंह, उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जेडीयू से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ये कहा है कि पोलिंग के दिन, रायदही के दिन, देखिए इंतखाबात से एक दिन कबल जो है इस तरीके का बयान लल्लन सिंह ने दिया है कि अपोजिशन लीडर्स को कमरों में बंद कर दे। देखिए आप किस तरीके का बयान दे रहे हैं, आप उकसा रहे हैं लोगों को, आप उकसा रहे हैं, तशद्दुद पर उकसा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर तरीके से जो है इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है, हर तरीके से। आप जो है मुबस्सिरीन जो है अपनी रियासतों से लाते हैं, इलेक्शन कमीशन से SIR आप करवाते हैं। अब वोटिंग मशीनों में किस नौइयत की धांधियाँ होंगी ये तो एक अलग कहानी है। इस कहानी को अगर हमको सुनना है तो उद्धव ठाकरे से सुनेंगे, संजय राउत से सुनाएंगे और वहाँ के NCP के लीडरों से सुनाएंगे कि ये क्या कहानी। राहुल गांधी ने तो बाज़ाब्ता जो है डेटा पेश किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से उन्होंने तो सबूत पेश किए। राहुल गांधी ने तो चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने जब राहुल गांधी से कहा कि माफ़ी मांगो तो उन्होंने चैलेंज किया था कि जो हमने पेश किए हैं उसको आप जो है मुस्तरद करके बताओ, आप जो है इससे इनकार करके। वो बात बहुत प्यारी लगी मुझे कि मैं गांधी हूँ, गोडसे नहीं, माफी मांगने के लिए राहुल गांधी ने कहा था। ऐसा भी लल्लन सिंह का जो जिक्र आ रहा है, लल्लन सिंह जो मिनिस्टर बने हैं 3 माह कबल, मिनिस्टर बनने से 3 माह कबल उन पर यह तहकीकात भी सामने आई है कि लल्लन सिंह पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिनिस्टर बनने से 3 माह कबल नीतीश कुमार के बेटे को पटना की एक अपार्टमेंट में, आलीशान जो है अपार्टमेंट, उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किया है। ये कहा नीतीश कुमार की छवि जो है, ये कहा जाता है कि वो मतलब ईमानदार है, दयानतदार है, फर्ज शिनाज है। इस तरीके की खबरें जो है ये तमाम दावों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ी करती है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए खड़ी करते हैं, क्या सीधी सी बात है। आप खुद जो है वहाँ के लोगों ने साफ तौर पे कहा है, बिहार के लोगों ने कहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए हमको बदलाव लाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ये, बिहार के लोगों ने पहला बात ये कही है कि करप्शन के खात्मे के लिए, दूसरी बात ये कही कि रोज़गार के लिए हमको जो है बेरोज़गारी के खात्मे के लिए हमको जो है बदलाव लाना है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हमको बदलाव लाना है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, मामूली बातें नहीं हैं और इससे साफ रहा है। देखिए पुल गिर गए, क्या इसमें करप्शन नहीं था? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़ेर तामीर पुल गिर गए, क्या इसमें करप्शन नहीं था? जो पुल नए नए बने थे वो गिर गए, क्या इसमें करप्शन नहीं था? अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल 100 साल तक चलते हैं और आज जो तामीर के जो शोबा है आज तरक्की की बुलंदियों पे है। आज की मजबूती की जो है कोई मिसाल, टेक्नोलॉजी उरूज पर होने के बावजूद भी इस तरीके के वाकयात रोनुमा होना, पुल गिरता है तो जाना जो है आप अंदाजा लगाइए, एक अफसोसनाक बात है। यकीनन अगर ये बदुनवानी नहीं होती, फर्जशिनासी ईमानदारी के साथ इन कामों को अंजाम दिया जाता, दयानतदारी के साथ इन कामों को अंजाम दिया जाता तो यकीनन जो है मसाइल पैदा ही नहीं होते, इस तरीके के वाक़यात रोनुमा ही नहीं होते। बिहार में पहले मरहले की रायदही अख्तिताम पजीर हुई है, कैंपेनिंग पहले मरहले की जो इंतखाबी मुहिम है वो अख्तिताम पजीर हुई है, 6 नवंबर को वहाँ पर रायदही है। दूसरी बात यह है कि जो 9 रियासतों और जो है 3 यूनियन टेरिटरीज में SIR की मुहिम भी इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी है। तो नाज़रीन अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।